मैं उनसे क्षमा चाहूंगा। सभी हमारे महानुभावगण और इस क्षेत्र के कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारी कर्मचारीगण और आज के इस भव्य कार्यक्रम में मेरे विधानसभा कुरकुरी और आसपास के क्षेत्र के उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं, बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के साथियों, मैं सभी से विलंब के लिए क्षमा चाहूंगा। प्रदेश भर से विभिन्न जगहों से जुड़े हैं, थोड़ा हमको देरी हुई, इसके लिए आप सभी लोगों से क्षमा। और आज सुशासन दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज हम लोग श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता हैं, भारत रत्न हैं, इस देश के 3 बार के प्रधानमंत्री, उनका आज 100वीं जयंती है और उनकी जयंती को हम सब लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ऐसे सुशासन दिवस की आप लोगों को बधाई, शुभकामनाएं। और मेरा बड़ा सौभाग्य कि जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे तो आप लोगों ने सांसद बना के भेजा था, तो उनके साथ काम करने का अवसर मिला। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक महान नेता थे, कुशल राजनीतिज्ञ थे, कवि थे, साहित्यकार थे और उनकी भाषण शैली ऐसी थी कि सभी लोग, विपक्ष के लोग भी बड़े चाव से उनके भाषण को सुनते थे। आज 10 से ज्यादा बार सांसद रह के, मंत्री रह के, 3 बार इस देश के प्रधानमंत्री रह के इस देश की सेवा की श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। ऐसे वाजपेयी जी का आज 100वां जयंती है, जिन्होंने हम लोग को छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण करके दिया और आज उनके आशीर्वाद से हमारा इस छत्तीसगढ़ 25वें साल में प्रवेश किया है। हम लोग रजत जयंती वर्ष में प्रवेश किए हैं और इतने कम समय में तेजी से छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास हुआ है। ये श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है, उनका आशीर्वाद है। आज उनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। आज उन्होंने इस देश को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दिया, जिसके माध्यम से हमारे देश के गांव आज डामर रोड से जुड़े हैं, 12मासी रोड से जुड़े हैं। ये देश हमारा कृषि प्रधान देश है। आज किसानों को पूंजी मुहैया कराने की दृष्टि से किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत अगर इस देश में किसी ने की तो हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की। ऐसे महान सपूत हमारे देश के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आज हम लोग उनके आशीर्वाद से 1 साल में और पिछले 15 साल में जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे और आज 1 साल से हम लोग सरकार में हैं, तेजी से छत्तीसगढ़ का विकास हो रहा है। मोदी की गारंटी का हर कार्य पूरा करने का प्रयास सरकार कर रही है। मैं गिनाना नहीं चाहूंगा, हमारे पूर्व नेतागण भी गिना चुके हैं। आप सबको भी मालूम है कि आज जो गरीब लोग 5 साल कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, आज उनका प्रधानमंत्री आवास भी बन रहा है। किसानों का धान हम लोग 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीद रहे हैं, 3100 रुपया धान का दाम भी दे रहे हैं प्रति क्विंटल। 2 साल का बकाया बोनस 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया देने का काम किए। आज 70 लाख। तो दोस्तों, अभी आपने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण को सुना, जिनमें उन्होंने बताया कि कैसे जो है प्रदेश में नई सरकार आने के बाद जो है विकास हो रहा है। साथ ही धान के रेट के बारे में भी उन्होंने बताया कि कितने रुपए से उन्होंने अभी धान की खरीदी कर रही है। चलिए आगे सुनते हैं क्या कहते हैं हमारे मंत्री जी। 20,000 से ज्यादा राम भक्त आज भगवान राम का दर्शन करके आ चुके हैं। अब तीर्थ यात्रा योजना भी फिर शुरू कर रहे हैं। 15 साल जब डॉक्टर रमन सिंह थे तो उन्होंने बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत की थी, उसको फिर से हम लोग शुरू करने वाले हैं, ताकि ऐसे बेटा बेटी
जो सक्षम नहीं होते हैं, अपने माता पिताओं को तीर्थ नहीं करा पाते हैं, तो अब वो काम भी छत्तीसगढ़ की सरकार करने वाली है। तो ये सब मोदी की गारंटी का काम हम लोग पूरा कर रहे हैं। और आज बस्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में भी 1 साल में बड़ी मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़के उस क्षेत्र में शांति बहाल करने में भी हमारी सरकार सफल हुई है। आदरणीय नीलानार योजना के माध्यम से लगातार ऐसे संवेदनशील जिलों के गांव में सरकार की योजना को पहुंचा रहे हम लोग। सड़क बन रही है, बिजली पहुंच रही है, पानी घर घर पहुंचा रहे हैं, राशन कार्ड बन रहा है, राशन पहुंचा रहे हैं। वहां पर स्कूल बंद था, उसको खोल रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं। आज मोबाइल टावर 150 से ज्यादा उस क्षेत्र में खोल चुके हैं। तो ऐसे संवेदनशील जो क्षेत्र है बस्तर का, वहां भी कहीं ना कहीं 1 साल के अंदर शांति स्थापित करने में हमारी सरकार सफल हुई है। आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप सब लोगों का मार्गदर्शन चाहिए। निश्चित रूप से मोदी जी की जो गारंटी है, मोदी जी ने जो वादा किया था विधानसभा चुनाव के समय छत्तीसगढ़ की जनता से, वो सारा काम पूरा करेंगे। आज पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है और उसमें भी दोषीदार लोग आज जेल जाना शुरू हो गए हैं। तो ऐसा मोदी की गारंटी का सारा काम ये सरकार करने के लिए वचनबद्ध है। समय काफी हो गया है, इसलिए मैं और ज्यादा नहीं बोलते हुए आज कुनकुरी के अंदर में कुल 726 करोड़ रुपए का 172 काम का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं। मैं समस्त जसपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। निश्चित रूप से इससे जसपुर जिले में विकास का काम होगा और बहुत सारे काम और भी करने हैं। मैं आश्वस्त करना चाहूंगा, आपके जिले का, आपके क्षेत्र का बेटा हूं, आप लोगों के आशीर्वाद से आज मुख्यमंत्री का दायित्व मिला है, तो निश्चित रूप से जिले का विकास होगा। और आज के इस अवसर में मांगे तो बहुत कुछ आई हैं, धीरे धीरे सब काम आप लोगों का पूरा होगा। लेकिन मैं आज के इस अवसर में कुनकुरी में ऑडिटोरियम निर्माण की घोषणा करता हूं। एक बृहद ऑडिटोरियम जिसमें मैरिज वगैरह भी होगा, उसकी हम घोषणा करते हैं। और कुनकुरी नगर पंचायत के एक एक वार्ड में विकास काम की आवश्यकता होगी, तो अधोसंरचना कार्य के लिए मैं 5 करोड़ रुपए की घोषणा करता हूं। कुनकुरी के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सलिया टोली में सामुदायिक भवन के लिए 25 लाख रुपए की घोषणा करते हैं। कुनकुरी बार एसोसिएशन में फर्नीचर, पुस्तकालय वगैरह के लिए 25 लाख रुपए की घोषणा करते हैं। यहाँ पर इंडोर स्टेडियम है, वहाँ कुछ मरम्मत की आवश्यकता है, तो उसके लिए 20 लाख रुपए की घोषणा करते हैं। उसी तरह से जसपुर में 500 सीटर का एक ऑडिटोरियम का निर्माण के लिए उसके भी हम घोषणा करते हैं। तपकरा में तहसील कोर्ट का लिंक कोर्ट, उसकी भी हम घोषणा करते हैं। और नारायणपुर में पूज्य अवघड़ आश्रम है, वहां पर 2 नग प्रवेश द्वार अच्छा से बनेगा, उसकी भी हम घोषणा करते हैं। और काफी देरी हो चुका है, आप लोग भारी संख्या में यहाँ पर आए हैं। आज बहुत से बेनिफिशियरीज को भी हम लोग यहाँ पर प्रमाण पत्र वगैरह दिए हैं, चेक वगैरह भी बांटे हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एक प्राकृतिक चिकित्सा हमारे हेल्थ वाले हमको आज सर्टिफिकेट दिए हैं, तो सबसे आग्रह होगा कि आप लोग भी उसकी जानकारी हेल्थ विभाग से लेके अपना अपना प्राकृतिक चिकित्सा कराएं, बहुत उसमें फायदा है। आगे जिस तरह से हम लोग का जीवन है, मतलब वायुमंडल दूषित हो रहा है, खान पान में मिलावट है, तो कैसे हम लोग अपना जीवन को ठीक से जी पाएं, उसके लिए उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आएंगे। तो मैं उसके लिए भी आप सभी लोगों से आग्रह करना चाहूंगा। और अंत में फिर से एक बार सुशासन दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए
मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। तो दोस्तों अभी आपने सुना हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बताया कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में सुशासन दिवस के अवसर पर क्या क्या उन्होंने घोषणा किए हैं। उन्होंने जो है 70 लाख महिलाओं को जो महतारी वंदन योजना के लाभार्थी हैं उनके विषय में आपको बताया। साथ ही प्रदेश में सभी गरीब की भाइयों और बहनों के जो परिवार हैं उन्हें जो है यहाँ पर पीएम आवास की जो है लाभ मिल रही है। इसके अलावा प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू की गई है, साथ ही नई उद्योग नीति भी लागू की गई है। इन सभी के विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया। इसके अलावा 500 सीटर ऑडिटोरियम का भी उन्होंने निर्माण करने का जिक्र किया है जसपुर में। इसके अलावा दोस्तों 726 करोड़ 172 कामों के लिए उन्होंने घोषणा किया है। तो जल्द ही इन कामों को भी वो इनका भूमि पूजन करेंगे। साथ ही दोस्तों इन्होंने बताया हमारे मंत्री जी ने कि 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से 3100 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी के बारे में भी जिक्र किया।